हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सभी का प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है, उसको जाकर देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा ही पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे पहले निर्धारित करती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह समान संख्या में स्थित होती है। फ्रेंड्स, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? मिलिकन। मिलिकन के द्वारा ही सबसे पहले निसफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो परमाणुओं के न्यूक्लियस। परमाणुओं के न्यूक्लियस को सबसे पहले सिद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं यह पहले किसने कहा था? परमाणु विद्युत होते हैं या कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। यह बात है किसने कहा था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एडरसन है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एडरसन है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? जो परमाणविक नाभिक होते हैं वह किनके द्वारा खोजा गया था? तो यह रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वह कौन है? बोस है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक है, अर्थात चैडविक के द्वारा ही न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जो तत्व होते हैं उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? उसके छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आदेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रॉनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? वह कौन सी किरण है जिनके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वह अल्फा कण है। वह अल्फा किरण जो होती है उसी के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 के द्वारा परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक C12 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन जो है वह किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है वह क्या है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस के जो द्रव्यमान संख्या होता है वह हमेशा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा ही आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम पाउली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 18 हो सकती है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आने की संभावना है वही प्रश्न दिए गए हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कण के सहायता से ही रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज मिलिकन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक ही परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही 3 अवयव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है?
तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ही तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का जो मॉडल था वह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा ही इसके परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।